हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको और एक टेक्निक बता रहा हूँ। पहले जो हम सीख चुके हैं, ये आर्म और हमारा पाम ड्राइंग का, दोनों को मिला के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उसमें हम एक बॉक्स मेथड देखेंगे। उस पर हम ट्राई करेंगे कि किस तरह से हम इजीली लाइंस को फॉलो करना मैंने सिखा चुका हूँ, उसको फॉलो करके कैसे हम तो बहुत फास्ट ड्राइंग कर सकते हैं। ये मेरा हाथ है। अभी एंगल थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि मैं एक एंगल से देख रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉ करेंगे, इसको एक बॉक्स बनाएंगे और इसको बाद में जोड़ देंगे। अभी क्या करना है, ये मैंने ले लिया और ये ले लिया। ये एक लाइन में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक हो गया ये वाली पार्ट, उसका बाद ये हो गया छोटा वाला और ये हो गया मेरा दूसरा उंगली। ये सारे को मैंने डिवाइड कर लिया। फिर ये इस एंगल में जा रहा है और इसका बाद ये जो है ये इस एंगल में 90 डिग्री तो है नहीं, अभी प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे। इससे करीब 1.5 गुना बड़ा है ये 1 और ये 1.5 गुना। ये आ गया 1 और ये 1 और 1.5 यहाँ तक पहुँच गया। अभी इसको देखेंगे, ये थंब कहाँ से शुरू होता है, थंब का एंगल क्या है। थंब का एंगल यहाँ से इस तरह से एंगल में ये यहाँ मिल रहा है, तो ये यहाँ के मिला है। और इसको अगर मैं देखूँ, इसको ये यहाँ तक पहुँचती है और इसका मोटाई हम कंपेयर करेंगे, इसका साथ मोटाई कंपेयर करेंगे, इसका साथ कितना दिख रहा है। यहाँ मैंने बनाना छोड़ दिया है, इसको हम बनाएंगे अभी क्योंकि मैं इसको एक लिया था। अभी ये करीब करीब यहाँ से ये जितना दिख रहा है ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, यहाँ करीब करीब आ रहा है। तो हम इसको यूं ले लिए और ये यूं चला गया और ये यहाँ से इस एंगल में ये हमें मिल चुका है। अभी इसको हमें निकालना है। यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ है उंगली, यहाँ से यूं इस एंगल में आके यहाँ सीधा हो रहा है। इसको मैंने बॉक्स बना लिया और अभी इसका देखेंगे हम। ये थोड़ा सा बाहर तरफ जा रहा है, यहाँ तक आधे तक, इसका आधे तक यहाँ आ गया। यहाँ थोड़ा सा फुला हुआ है, ये थोड़ा सा अंदर गया फिर बाहर निकला। ये वाली पार्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ करीब करीब आ रहा है। फिर ये अंदर थोड़ा सा अंदर और बाहर और यहाँ ये आके मर्ज हो रहा है। अभी बाद में हम देख के इसको छोटा बड़ा जो भी है उसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं। अभी ये हो गया है ऑलमोस्ट, बाकी ये लाइंस हम बाद में देखेंगे। और इसको मैं अभी यहाँ 2 उंगलियाँ दिख रहा है, एक यूं जा रहा है और एक उंगली यहाँ सीधा आ रहा है। इसको हमें फॉलो करना है। और ये नाखून जो है ये इस तरह से दिख रहा है इतना, और ये एज तक दिख रहा है। फिर ये यूं जा रहा है और यहाँ थोड़ा सा जो अप डाउन है उसको हम बाद में कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर, मैं इसको अभी फाइनल कर रहा हूँ ये लाइंस को। ये थोड़ा सा यहाँ डाउन है, इसको हम डाउन करेंगे ये वाली पार्ट। फिर इसको राउंडनेस दे दिया इसको और ये जो है इसको ऐसा कर लिया। ये उठा हुआ पार्ट है, ये पार्ट इस तरह से है। यहाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से। तो अभी मैं इसको फाइनल कर लूँगा। पहले स्केच कर लिया हमने और यहाँ हम इसको फाइनल करेंगे। इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे, मैं और एक ड्राइंग बनाऊंगा इसका साथ,
ताकि आपको जानने में आसानी हो किस तरह से मैंने लाइंस को फॉलो किया। और ये जो स्केच था ये ब्रोकन लाइंस था, और ये ब्रोकन लाइंस लेके भी आप स्केच कर सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छा टोनल वैल्यू निकलता है। इसको हमें डार्क नहीं करना है, जो लाइट लाइंस है उसको लाइट रखना है, जहाँ फोल्ड हैवी फोल्ड है उसी जगह को डार्क करना है। तो इस हिसाब से ये बन गई। अभी हम इसका मूवमेंट को बदलते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एंगल है, अभी देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। अभी मैं क्या करूँगा, ये वाली पार्ट ड्रॉ करूँगा। इसको हम यहाँ से सीधा बॉक्स एक बना सकते हैं, फिर इसको हम जोड़ सकते हैं। आपको देखना है कि बॉक्स कहाँ से बनाना है। यहाँ से लेंगे, ये यहाँ तक बनाएंगे, इसका साथ ये जोड़ेंगे। आप किसी भी हिसाब से उसको सोच सकते हो, एक बॉक्स सोच सकते हो। यहाँ से लेके ये एक बॉक्स सोच सकते हो, फिर यहाँ से एक पार्ट आप इसको सोच सकते हो। चलिए ये वाली भाग को एक सोच सकते हो। मैं ऊपर वाली भाग ले रहा हूँ, ऊपर वाली भाग मुझे ऐसा दिख रहा है, और ये ट्रायंगल है। मान लो यहाँ से मैं इसको ट्रायंगल लेता हूँ, और इसको हम यहाँ से सीधा ले लेंगे। बॉक्स में बोला था ना आपको, बॉक्स, इसको बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से ये एक बॉक्स आ गया, ये इसका सामने है, इसी का सामने है। तो यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक, और ये बॉक्स बन गया। फिर नीचे ऐसे आ रहा है, और ये इस तरह से यहाँ तक आ रहा है। ये आपको, ये मेथड जो बता रहा हूँ वो आपका हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये लाइन इस तरह से जा रहा है, फिर ऐसे आया, फिर उसका नीचे, और एक लाइन है जो ऐसे आया। इसमें दो उंगलियां दिख रही है मुझे। एक उंगली ये है जो यहाँ तक नज़र आ रहा है, और दूसरा उंगली जो है यहाँ से निकल के यहाँ छिप गया है। ये थोड़ा सा एंगल ज़्यादा यहाँ छिप गया है। फिर तीसरा उंगली यहाँ से तीसरा यहाँ से निकल रहा है, यहाँ छिप गया है। चौथा नीचे से निकल रहा है और यहाँ छिप गया है। तो अभी क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा अगर डार्क करूँ, ये यहाँ से निकल रहा है। ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर समझ लोगे उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये अभी मेरा ये उंगली बन चुका है। अभी ये उंगली का डायरेक्शन जो है वो नाखून सीधा है, और ये इस तरह से, ये लाइन इस तरह से जा रहा है, और यहाँ ये नाखून वाला लाइन ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये इस तरह से यहाँ फोल्ड्स और नाखून, और ये साइड में। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप अगर समझने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, तो ये मुश्किल नहीं रहेगी। और इसको मैं अभी कर्व्स दे दूंगा। पहले मैंने ये अप डाउन, उसको हम देखेंगे। ये आ गया, यहाँ तक मैं पहुँच गया। तो इसको सीधा लिया, और पर को यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और ये अभी थोड़ा 90 डिग्री में तो नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ से, और ये ए से ये डायरेक्शन में जा रहा है। अभी ये थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, हो सकता है ये और थोड़ा सा इधर चले जाए, या हम अगर गलती हो गया तो हम इसको करेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए ये सारे सही है, लेकिन ये चौड़ा नज़र आ रहा है, तो इसी लाइन का ऊपर हम क्या करेंगे, ये थोड़ा छोटा दिख रहा था, इसी लाइन का ऊपर ये लाइन को फॉलो कर लेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि इसको करेक्शन भी हम कैसे करेंगे, उसको फॉलो करके इसका साथ ले लेंगे और इसको इरेज कर लें, क्योंकि उसी लाइन को फॉलो करेगा। ऑलरेडी हम ड्राइंग कर चुके हैं, तो मैं अभी आपको क्या बताया कि ये लाइन को हम पूरा ना मिटाकर इसी का ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने अभी आपका आंखों का सामने इसको करेक्शन कर लिया, मुझे लगा चौड़ा है, तो मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया, विजुअली कर रहा हूँ। और यहाँ उसका फोल्ड्स नज़र आ रहा है, यहाँ थोड़े थोड़े फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं,
ये यहाँ उंगली का फोल्ड्स दिख रहा है और ये थोड़ा सा चौड़ा है और नीचे तक आ रहा है, करीब यहाँ तक आ रहा है। और ये आपको अभी मैंने दो चीज़ें बताई। एक मिस्टेक्स, स्केच मैंने कर रहा था, मैं कोई फाइनल ड्राइंग नहीं कर रहा था, और उसमें आपको ये सीखने मिला अगर ये मिस्टेक्स होती है तो हम उसको उसी लाइन को फॉलो करके यहाँ और थोड़ा सा ये वाले पार्ट दिख रहा है, हम इसको भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो नाखून वगैरह है आप उसको देख के कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली काम नहीं। मैं इसको 2-3 वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि हाथ का ड्राइंग जो है वो रियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है सबके लिए। ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट सिर्फ एक इंसान के लिए होगा, सबके लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे अप डाउन्स है, मसल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसको बनाने के बाद भी आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। ये वाले पार्ट मेरे को गलत दिख रहा है, मैंने बनाते समय इसको किया था, लेकिन अभी ये मैं इसको करेक्शन कर लूँगा। तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो हरदम, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है। आप अभी ये हो गया, अभी मान लीजिए मैं इस तरह से करता हूँ इसको, तो अभी क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स ले लेंगे, यहाँ से सीधा लाइन, ये और ये छोटा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अभी मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा ऐसे, ये इस लाइन में डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे, बाद में हम उसका मसल्स देंगे, और ये ऐसे ऐसे बॉक्स ऐसे ऐसे। और इसका चौड़ाई देखेंगे ये कितना है, ये कितना है, करीब करीब ये इससे थोड़ी बड़ी है, इससे थोड़ी बड़ी है। तो हम इस तरह से, ये इस तरह से जा रहा है, तो हम इस तरह से, मैंने इसको बॉक्स ड्रॉ कर लिया। उसका बाद ये ऊपर वाली लाइन जो है वो छोटी है और इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। इसको अगर सीधा लूँ तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। फिर यहाँ मेरा थंब है, और यहाँ से करीब करीब आधे से, करीब करीब आधे से यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन थोड़ा सा बेंड होके फिर यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर ये हो गया। अब इसको हम शेप देंगे। मुझे अभी ये मिल चुका है। अभी ये वाली भाग देखेंगे, ये वाली भाग कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से फूला हुआ है, और ये राउंड दिख रहा है मुझे, ये वाली, फिर ये वाली यूं दिख रहा है, और ये वाले बड़ा। अभी इसको करते करते अगर ये लाइन इधर उधर हो जाए तब भी हमारे पास इसको करेक्शन करने का ऑप्शन रहता है। अभी थंब साइड हो जाएगा, मतलब और उधर चला जाएगा। तो अभी थंब मैं यहाँ से ले लूँ, और इस डायरेक्शन में यूं यूं, फिर यहाँ उठा हुआ, फिर यूं, फिर ये इस डायरेक्शन में। तो अभी हम इसको जब डार्कन करेंगे तब देखेंगे कि ये सही हो रहा है ना। ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है। मैं पहले से बोला हूँ, लेकिन इतना भी नहीं है डिफ़िकल्ट कि हम सीख के जान के ना कर सके। अगर डिफ़िकल्ट है हम छोड़ तो नहीं सकते, ड्राइंग में सारी चीज़ आती है और डिफ़िकल्टीज होती है ड्राइंग में। ख़ास करके मैंने कहा था आपको हाथ का मामले में, और ये डिफ़िकल्ट रहेगा, पाम खास करके। तो इसीलिए मैं इसी का ऊपर इतना सारा वीडियोस बनाया
आप अगर सारे लाइंस को थोड़ा 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 फॉलो करोगे तो ये करीब करीब आपका बन जाएगा। तो इस हिसाब से मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट हो। मैं अगर टाइम दूँ तो इसका परफेक्शन पर पहुँच सकता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं, लेकिन करीब करीब परफेक्ट हम बना सकते हैं इसको। और इसको जहाँ जहाँ मुझे यहाँ लग रहा है कि और थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, मैं उसको करेक्शन करूँगा। तो मैंने ब्रोकन लाइंस देके इसको ड्रॉ किया है और इसको हम करेक्शन करते जाएंगे। ये थोड़ा इस एंगल में है, आप देख रहे हो एंगल, इसी को ही फॉलो करना है। ये कितनी बड़ी, ये कितनी बड़ी, ये जितनी बड़ी दिख रही है यहाँ से यहाँ, कितनी बड़ी दिख रही है यहाँ से यहाँ, ये उससे थोड़ी छोटी है। तो यहाँ से यहाँ जितनी दिख रही है उससे थोड़ा सा छोटा है, यहाँ तक है। ये कितनी बड़ी दिख रही है, इसके आधा दिख रहा है। तो हमें जब ड्राइंग करेंगे, जब एक लाइन खींच चुके हैं उसका कंपैरिजन में उसको आधा कर लेंगे, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। और ये इस तरह से आपका हाथ बन के तैयार हो जाएगा। ये लाइन सारे लाइंस को, ये लाइन थोड़ा सा यहाँ से आ रहा है तो ये कम नज़र आ रहा है मुझे। कैमरा का एंगल थोड़ा सा अलग है, मैंने कहा था मैं अलग एंगल से देख रहा हूँ, तो वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन करीब करीब मैंने इसको बना दिया है। आप अगर इस तरह से देख के ड्रॉ करोगे, लाइंस को फॉलो करोगे, तो आप बना सकते हो कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ को बना सकते हो। और रहा बात एनाटॉमी स्टडी का, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उंगलियों के, हर एक उंगली का हड्डियाँ होता है, इसको हम अगर स्टडी करें में एक उंगली स्ट्रेट नहीं है। ये देखिए, ये मेरा हाथ है, लोगों का स्मूथ होता है, लेकिन अगर एक उंगली को हम स्टडी करें, अगर सीधा बना दे तो गलत दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं एक उंगली कर रहा हूँ, ये उंगली है और इसको मैं यहाँ तक बना रहा हूँ, अभी ये आ गया जितना, ये करीब इससे छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है। अभी ये हम कैसे बनाएंगे इसको, पहले मैं यूँ एक गांठ बना रहा हूँ और ये दबा हुआ है, इसको स्टडी करना है, ये दबा हुआ है, फिर ये इस तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, थोड़ा सा बेंड है, और फिर ये यहाँ राउंड है, फिर ये लाइन इस तरफ जा रहा है, इस तरफ देखिए ज़रा, ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये एंगल हमारा इस तरफ होना चाहिए। फिर ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा फुला हुआ है, फिर ये 90 डिग्री में जा रहा है, फिर ये फुला होने के बाद ये यहाँ से कंटिन्यू करता है। तो ये उंगली इतनी, जैसे आप सीधा सीधा अगर ड्रॉ कर लेते हो तो गलत हो जाएगी, और ये हमें इतना नज़र आ रहा है। फिर यहाँ जो है उसको मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसको अगर मैं डार्क करूँ तो हमें दिखेगा कैसे। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में उंगली का फ़र्क हो जाता है, ये जगह और थोड़ी सी मोटी होनी ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा सा हल्का इरेज करता हूँ ताकि देखने में आपको तकलीफ़ ना हो। देखिए, ये सीधी उंगली नहीं है, ये पार्ट थोड़ा सा हल्का सा उठ रहा है, हल्का सा उठ रहा है ऐसे, हल्का सा, फिर यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ है। ये सारे माइन्यूट डिटेल्स को जब आप स्टडी करोगे, इसको हम कहते हैं स्टडी, माइन्यूट डिटेल्स, तभी जाके एक उंगली बनता है। उंगली को हम सीधा सीधा बना लेंगे, चलिए यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इसका एंगल देखिए। एक्चुअली छोटे छोटे एंगल्स को देखना, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह से चला गया, तो इसको जब हम जोड़ेंगे ये पूरा उंगली बन के आपके सामने आएगी। ये लाइन इस तरह से जा रहा है, फिर इसका पास जो उंगली है वो यहाँ तक पहुँचती है,
ये इतना, फिर ये राउंड। चलिए, मैं यहाँ तक कर लिया, आप आगे कर सकते हो। ये उंगली अगर बाजू में दिख रहा है इसका, ये इसका यहाँ से आधा तक दिख रहा है, यहाँ से सीधा, तो ये यहाँ तक करीब दिख रहा है। अब ये नाखून सीधा दिख रहा है, ये ऐसा। मैं जस्ट लाइंस को फॉलो कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा पतला हो गया, हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसकी का ऊपर ही चलाएंगे लाइन को, इसको फॉलो कर लेंगे। अगर लगता है कि आपका ड्राइंग सही है तो इसी लाइन को आप फॉलो करते जाओ, ये मोटी हो जाएगी। अभी ये दूसरा लाइन मुझे मिल गया जो दिख रहा है, और ये जो है ये नीचे तरफ आ रही है यहाँ से, और ये यहाँ तक दिख रहा है, और ये जो है यहाँ से आने के बाद ये ऑड दिख रहा है। आप अगर फ़ोटो लेके उसका आउटलाइन डालोगे तभी ये ऑड दिखेगा, आपको लगेगा और किसी का हाथ है, आपका नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है। आप अगर इसको स्टडी करोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। तो मैंने आपको इसलिए इतना सारे ड्राइंग्स करके बताए। यहाँ एक मसल्स है, ये वाले मसल्स, तो इस हिसाब से हम अगर ड्राइंग करें सारी चीज़ को देख देख के, बॉक्स मेथड है, आप इसको मान लीजिए ये करते हैं, मैं इसको शायद ये हम कर चुके हैं लेकिन ये अलग है, तो इसको आप ट्रायंगल लेके चल सकते हो, यूं लेके चल सकते हो। इसको एक भाग को आप यूं ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 और 3। जैसे यहाँ जगह नहीं है लेकिन मैं एक जगह में बता रहा हूँ फटाफट, और ये इस एंगल से है, और ये ऐसा है, फिर ऊपर से ये ऐसा गया, और ये इसको देखना, ये कितना, उससे थोड़ी छोटी, ये कितना दिख रहा है, इसका आधा दिख रहा है, इतना आधा दिख रहा है, और ये आपका आ गया, इसका एंगल देखेंगे, फिर इसका एंगल देखेंगे, ये कहाँ तक पहुँच रहा है इस एंगल में, तो ये यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ हो गया, फिर ये मेरे पास बॉक्स का आ गया है। फिर ये यहाँ तक पहुँचने के बाद, यहाँ से अगर सीधा लाइन खींचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ से निकला हुआ है यहाँ, फिर ये यहाँ से सीधा आके यहाँ से टर्न हो रहा है। अब ये मेरे पास तैयार है। यहाँ थोड़ा सा डाउन है, मतलब ये ऐसा, यहाँ थोड़ा सा डाउन है, ये ऐसा, और ये स्ट्रेट, और ये सीधा 90 डिग्री, ये बिल्कुल नज़दीक है इसका, और एंगल यही है, और यहाँ से अब ये आ गया, और यहाँ से इसका एंगल ये है, और ये है। ये ड्राइंग जब मैं फाइनल करूँगा तब आपको पता चलेगी कि क्या है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, जिनको इंटरेस्ट है वो लोग करेंगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए बोरिंग होगा। बोरिंग सोच के अगर छोड़ देंगे तो ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। आसान कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस से चीज़ें आसान हो जाती है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से ही चीज़ें आसान होती है। चलिए, ये हो गया। अब मैं इसको
यहाँ यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, जितना है मैं उसको कर लेता हूँ। अभी हम इसको अब थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, फिर इसको हम फाइनल करेंगे। फाइनल आप बाद में और देख देख के कर सकते हो। जो छोटे मोटे मसल्स है, कहीं थोड़ा सा डाउन जा रहा है, कहीं थोड़ा सा अप जा रहा है, वो आप उसको देख के आराम से कर सकते हो। ये लाइंस जो है ये ऐसा है, फिर ऐसा है, छोटा सा किया फिर ऐसा कर लिया, और ये यहाँ और यहाँ गोल है। ये यहाँ बहुत सारे लाइंस है, ये ऐसा आया फिर ऐसा आया, उसको देख देख के बाद में आप करेक्शन कर सकते हो। अभी ये जो बेसिक ड्राइंग है ये हमारे सामने है। ये यहाँ से आप यहाँ से छोटा सा छोटा इस तरह से आप इसको कर सकते हो ड्राइंग। इसको हम कहते हैं स्टडी। स्टडी का मतलब होता है आंखों के सामने चीज़ों को रखकर उसको ड्रॉ करना। यहाँ देखिए, यहाँ छोटा छोटा चीज़ें हैं। इस हिसाब से अगर आप इसको कोशिश करोगे, चाहे ह्यूमन फिगर हो चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, सारे चीज़ों का स्टडी होता है। जब आप बार बार इसको स्टडी करोगे तो आपको मेमोराइज भी होता है, चीज़ें होती है कि मोमेंट्स बदलने से कैसे होता है, फिर आप उसको मेमोरी से ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम किस तरह से इसको स्टडी किए मैंने उसको बताया आपको। हो सकता है लोगों को ये बिगनर्स का वीडियो है, लेकिन मैं इसलिए उसको बिगनर्स लेवल तक रखा हूँ। अगर आगे लेके जाऊँगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो है जो स्टडी से होता है, टेबल का ऊपर हम कर नहीं सकते। क्योंकि सामने अगर कोई मॉडल रखते हैं, हमारा कॉलेजेस में लाइव मॉडल्स होते हैं, उनको देख के किया जाता है, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ। तो छोटी छोटी चीज़ों का स्टडी करना सीखोगे तो वही सेम चीज़ वो अप्लाई होती है, बड़े चीज़ों में भी अप्लाई होता है। किसी इंसान को खड़ा करके आप कर सकते हो, लेकिन आप जब सीखोगे लाइंस को फॉलो कैसे किया जाता है, प्रोपोर्शन कितना है, इसका हिसाब से ये कितना है, इसका हिसाब से ये कितना दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, ये कितना है, इसका हिसाब से एक लाइन मैंने ले लिया, इसका हिसाब से उसको कितना लेना है, कौन सा एंगल में लेना है, ये कौन सा एंगल में टर्न हो रहा है, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, फिर ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल ये है, ये वाली लाइन इसका एंगल ये है, फिर यहाँ से यहाँ ये जाता है, फिर यहाँ से यहाँ ये जाता है। जब फाइनली हम इसको कर्वेचर दे देंगे, इसको कर्व कर देंगे, तो आपका आउटपुट एक खूबसूरत ड्राइंग बन जाएगा। करेक्शन मैंने बताया, मान लो ये चौड़ा हो गया तो ये लाइन को फॉलो करके, मान लीजिए ये चौड़ा था, जैसे मैं ये लाइन, ये वाली लाइन थी, इसको करने के लिए हम ये लाइन को फॉलो कर लेंगे, पैरेलली फॉलो करके यहाँ तक ले आया, फिर इसको हम इरेज कर दिए। इसलिए जब भी ड्राइंग करें लाइट स्केचिंग करें, उसका बाद उस स्केच को फाइनलाइज करें। जो मैं देख के कर रहा था उसको स्केच बोल रहा था, जब ये फाइनलाइज हो जाता है ये ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को समझिए और काम कीजिए। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। डिफ़िकल्ट मैंने इसीलिए बताया, अगर आप समझेंगे नहीं चीज़ों को डिफ़िकल्ट होगी। एक बार अगर समझ जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। तो आपको अपने तरफ से भी कुछ कोशिश डालना होगा, ना कि मेरा वीडियोस को देख के, मेरे ड्राइंग को देख के कॉपी करना है। आप अपने बनाइए पोज, एक हाथ को देख के आप ड्रॉ कीजिए। मैंने कहा था ये लाइन है, ये लाइन यहाँ जाता है, ये लाइन यहाँ जाता है, एक लाइन क्रॉस कीजिए, ये लाइन क्रॉस कीजिए, यहाँ इसको कर्व डालिए, फिर ये यहाँ तक है, फिर यहाँ कर्व डालिए, ये लाइन इधर आ रहा है, ये लाइन इधर जा रहा है। तो आपको पता है ये 3 लाइन जो है ऐसा है, एक उंगली छोटी दिख रही है उसका बीच में, तो ये बनाने के बाद इसको थोड़ा सा अप कीजिए, इसको बनाइए, फिर ये इस एंगल में एक लाइन कीजिए, इस ड्राइंग कीजिए। ये लाइन किस एंगल में जा रहा है, ये एंगल में बता रहा हूँ पेंसिल में, और ये लाइन इस एंगल में जा रहा है। तो आपका एंगल ये है इसका, और इसका एंगल और थोड़ा सा अंदर है। ये दोनों में फ़र्क है, ये एंगल और ये एंगल में फ़र्क है। आपको देखना ये लाइन कितनी बड़ी है, ये लाइन कितनी बड़ी है। इसको अगर इतना बड़ा करते हैं तो ये करीब करीब इसका 1.5 गुना दिख रहा है। तो इसको ही कहते हैं, ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन का एंगल अलग है, ये इस एंगल में जा रहा है, ये लाइन इस एंगल में जा रहा है। अगर हम एंगल को पकड़ लेते हैं लाइंस के, तो उसका बाद हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एंगल्स क्या है लाइंस के।
और करेक्शंस कैसे करते हैं। मिस्टेक्स मेरे से भी होगा, आपसे भी होगा, लेकिन करेक्शन का मौका हरदम रहता है। करेक्शन करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अगर आपका ड्राइंग सही है, मोटी हो गई है, ये इसको और मोटा करना है मान लीजिए, तो मैं इसका साथ साथ चलाऊंगा। मेरा ड्राइंग सही है, ये मोटी हो गई, तो मैं फिर अंदर वाली लाइन को निकाल दूंगा। तो ये तरीका फॉलो कीजिए, ड्राइंग बहुत खूबसूरत बनेगी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग पुराने हैं कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।